एकादशी का व्रत करने वाले थे नंद बाबा। आधी रात में ही उठकर लगे गंगा जी जमुना जी स्नान करने। अब आधी रात में 2 बजे उठकर गंगा जमुना स्नान नहीं करना चाहिए देवियों, ये भी अपमान है। लेकिन उन्हें पता नहीं था, वो भक्ति और चढ़ी, वो आधी मध्याह्न रात्रि में 1:30 बजे 2 बजे लगी गंगा जमुना स्नान करने। और देवियों वरुण देवता को क्रोध आया, उन्होंने हरण कर लिया कृष्ण के पिता नंद जी का और हरण करके वरुण लोक ले गए। वो चिल्लाते हुए जा रहे हैं, कृष्ण मेरी रक्षा करो, गोपाल मेरी रक्षा करो, नंदलाल मेरी रक्षा करो। जब मेरे कृष्ण ने सुना, परमात्मा श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु तुरंत वरुण लोक पहुंच जाते हैं। और कृष्णचंद्र महाप्रभु जब वरुण लोक पहुंचे तो वरुण जी ने अपनी गद्दी पर कृष्ण को बिठाया, पांव पखारे, प्रणाम किया और नंद बाबा को तो छोड़ दिया देवियों। लेकिन नंद बाबा ने क्या देखा कि जिसको वो अपना बेटा समझ रहे थे, उनका कितना सम्मान है वरुण लोक में, उनका कितना सम्मान हो रहा है। ये देखकर जब वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा कर लाए देवियों, हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु जब छुड़ा कर धरती पर लेकर अपने पिता को आते हैं तो पिताजी ने पूरे गांव ही में प्रचार कर दिया कि मेरा बेटा भगवान है। पूरे गांव वालों से बता दिया, अरे तुझको पता है मेरा लाला जो है ना, वरुण लोक तक उसका सम्मान है, सारे लोग उसका खूब सम्मान करते हैं। बेटा बेटी की बड़ाई सब माँ बाप करें तो अच्छी बात है, लेकिन पूरे नगर में प्रशंसा, और इतनी प्रशंसा कि इनके जब गोप ग्वाल बाल मित्रों को भी पता चला देवियों, मित्र आ गए, कहा क्यों कृष्ण हमें कब ले चलोगे, अपने बैकुंठ की नगरी हमें कब दिखाओगे। कृष्ण ने मना किया, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मित्रों ने कहा नहीं नहीं, हमसे नहीं चलेगा तुम्हारा ये नाटक, हमें दिखाना पड़ेगा। जोर जबरदस्ती करके कृष्ण को परेशान कर दिया कि हमें दिखाओ अपना लोक। और आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि जिस वैकुंठ का दर्शन, उस लोक को पाने के लिए पूरी जिंदगी लोग तप अनुष्ठान करते हैं, आज केवल कृष्ण के मित्र के रूप में पधारे गोप और ग्वाल बाल आज कृष्ण से जिद करके प्रभु उनको अपनी वैकुंठ की नगरी दिखाने ले जा रहे हैं। भगवान उनको वैकुंठ लेकर जाते हैं। बोलो राधे राधे। वैकुंठ ले जाकर दर्शन कराए। अब दर्शन, अब वहां पे ये कनुआ नहीं है, कान्हा नहीं है, ग्वाल बाल नहीं है, बल्कि वहां के तो अधिष्ठाता हैं, राजाधिराज हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। और जितने उनके सेवक है विष्णु भगवान की, एक ग्वाल बाल को वहीं पे गेट के पास खड़े रखा। अब न कृष्ण से बात ही कर पावे, न कुछ, वहीं से निहार रहे। एक दिन बीता, बैकुंठ में कोई रोटी सब्जी दाल चावल थोड़ी चलता है कि वहाँ चावल दाल खाने को मिलेगा, वहाँ तो सब हरि नाम लेकर जीते हैं। अब जब 1-2 दिन भोजन नहीं मिला तो कलयुग में तो भाई शरीर का प्राण अन्न ही है ना, तो उस समय भी अगर इंसान शरीर को अन्न ना मिले तो फिर ये शरीर चलने वाला नहीं है ज़्यादा। अब बेचारे रोने लगे कि अब मिलेगा कब ये स्वल्पहार, कहाँ से मिले ये भोजन। अब वहाँ कोई रोटी दाल चावल देने वाला तो है नहीं। अंत में रोना शुरू कर देते हैं वहीं पे, कहते हैं अरे कान्हा, हमें जहाँ से लाए हो छोड़ दो हमारी नगरी वृंदावन, तुम्हारे इस वैकुंठ से तो लाख गुना अच्छा हमारा वृंदावन धाम था। कम से कम वहाँ हमें तुम्हारे साथ खेलने का तो सौभाग्य मिलता है, वहाँ हमें तुम्हारे साथ रहने का तो सौभाग्य मिलता है। हम अच्छा खाते पीते आनंद करते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, हमें छोड़ दो ले चल के। और बाद में कृष्णचंद्र महाप्रभु लेकर के आना पड़ा उनको, ला करके पुनः व्रजधाम में छोड़ दिया देवियों।